हेलो एंड वेलकम टू WS क्यूब टेक। आज की इस मैटलैब ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं कि सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन कैसे करते हैं और उसका डीमॉड्यूलेशन कैसे होता है। तो ऑलरेडी हम एम देख चुके हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन विथ नॉइज और विदाउट नॉइज दोनों मॉड्यूलेशन हमने देख रखा है। अब उसी के अंदर जो नेक्स्ट टाइप आता है कि सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन क्या होता है और उसका डीमॉड्यूलेशन हम कैसे करते हैं। जो थ्योरेटिकल पार्ट अलग है, बट मैं यहाँ पे सिर्फ आपको प्रोग्रामिंग पार्ट बताने वाला हूँ। तो सिंगल साइड बैंड या एसएसबी बोलते हैं। सिंगल साइड बैंड का मतलब होता है एक बैंड सिर्फ पास होता है, यानी अपर बैंड हो या फिर लोअर बैंड हो। अगर हम ए मॉड्यूलेशन की बात करते हैं तो आइदर अपर बैंड या फिर लोअर बैंड पास होता है या मॉड्यूलेट होता है, उसको हम बोलते हैं सिंगल साइड बैंड। तो चलिए, हमारे पास जो एम दे रखा है दैट इज फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल की वो 10 हर्ज है और कैरियर फ्रीक्वेंसी दे रखी है 250 हर्ज। इसका हमें एसएसबी मॉड्यूलेशन करना है और डीमॉड्यूलेट करके हमें मैसेज सिग्नल को रिकवर करना है। तो चलिए, सबसे पहले मैं मॉड्यूलेशन पार्ट करते हैं। और मॉड्यूलेशन पार्ट के लिए सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी डिफाइन करनी पड़ेगी। तो फ्रीक्वेंसी डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम मैसेज फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर देते हैं या फिर मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और इसकी जो वैल्यू है, जस्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने कमेंट लाइन में लिख दिया कि हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की डेफिनेशन हम यहाँ पे दे रहे हैं। तो इसका रिप्रेजेंटेशन हम लिख रहे हैं एफएम से, और जिसकी वैल्यू हमारे पास दे रखी है 10 हर्ट्ज। तो हम एफएम इक्वल्स टू 10 इनपुट प्रोवाइड कर देते हैं। और साथ साथ हमारे पास कैरियर सिग्नल भी है। तो कैरियर सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन एफसी ले लेता हूँ और इसकी फ्रिक्वेंसी हमारे पास दे रखी है 250 हर्ट्ज। तो मैं यहाँ पे 250 मेंशन कर देता हूँ। तो हमारे पास मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल की फ्रिक्वेंसी हमने अलॉट कर दी। अब सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज एफ एस शुड बी ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ एफ सी प्लस ऑफ बैंडविड्थ। तो इसको हम सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी ले लेते हैं। यहाँ पे हम कमेंट लाइन में लिख देते हैं सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी, और इसको हम एफ एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एफ एस इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा दैट इज 2 टाइम्स ऑफ, ब्रैकेट के अंदर हम मेंशन कर दें दैट इज एफ सी, यानी कैरियर फ्रिक्वेंसी प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ एम। तो हमारे पास ये आ जाएगी सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी इंटू 10 कर देते हैं कि नंबर ऑफ सैम्पल्स को और हम बढ़ा देते हैं सैम्पलिंग के लिए। तो ये हमारे पास सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी आ गई। आप चाहे तो डायरेक्टली भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे जब अगर डायरेक्टली लेते हैं तो उस समय कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफएम। तभी हम रिकवर कर पाएंगे सिग्नल को एट द एंड ऑफ रिसीवर। तो ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। मैं यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग कंसेप्ट बता रहा हूँ कि हमने मैसेज सिग्नल ले लिया और कैरियर सिग्नल ले लिया, उसके बाद हमें सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी देनी पड़ेगी। तो सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी का कैलकुलेशन ये इस फॉर्मूले से हम कर सकते हैं। उसके बाद सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी के बाद अब हम क्या करेंगे कि जब प्लॉट करेंगे तो उसके लिए हम टाइम एक्सेस डिफाइन करेंगे। तो टाइम एक्सेस डिफाइन करने के लिए हमें टाइम की वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो t इक्वल्स टू हम ले रहे हैं 0 से विथ अ डिफरेंस ऑफ 1 अपॉन सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी, और हम 2 साइकिल के लिए ले रहे हैं। तो 2 साइकिल के लिए हम लिख सकते हैं 2 अपॉन एफ एम माइनस 1 अपॉन एफ एस। तो ये क्या होगा, एग्जैक्टली 2 साइकिल के लिए हमारे पास जो वेव फॉर्म होगा वो प्लॉट होके आ जाएगा। तो 2 अपॉन एफ एम माइनस 1 अपॉन एफ एस। तो इसको हम ब्रैकेट में दे देते हैं ताकि कैलकुलेशन इसके लिए सिंपल हो जाए या हमारे लिए आइडेंटिफिकेशन सिंपल हो। तो हम इसको ब्रैकेट के अंदर मेंशन कर देते हैं। तो हमने ये टाइम असाइन कर दिया जिसके थ्रू हम सिग्नल को प्लॉट करेंगे। तो चलिए, अब हमें मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को प्लॉट करना है या जनरेट करना है। तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को जनरेट करने के लिए हमें सिग्नल का कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड चाहिए। तो एम्पलीट्यूड के लिए हम ले रहे हैं कि वी एम। ये क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा सिग्नल के एम्पलीट्यूड को। उसको हम लेके चल रहे हैं कि 1 है। तो हमने ऑलरेडी असाइन कर दिया वी एम, दैट इज नथिंग बट सिग्नल एम्पलीट्यूड। तो कमेंट लाइन में लिख देते हैं सिग्नल एम्पलीट्यूड। इसके बाद हम इसकी अब फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आती है, ओमेगा की टर्म में। क्योंकि अगर हम सिग्नल लेंगे जैसे साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ओमेगा हम ऑलरेडी पहले से ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू पाई इंटू एफ। अब कौन से लेंगे, सिंस हम मैसेज सिग्नल ले रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एफ एम, क्योंकि मैसेज सिग्नल की हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 2 इंटू पाई इंटू एफ एम इंटू हमारे पास आ जाएगा टाइम एक्सेस, जितने टाइम के लिए हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब हमारे पास मैसेज सिग्नल हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसको हम लेते हैं एक्स इक्वल्स टू
साइनसोइडल वेव फॉर्म ले लेते हैं, तो इसके लिए हम साइन लिख देते हैं और ओमेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने ओमेगा की सारी कैलकुलेशन की हुई है, तो ओमेगा हम लिख सकते हैं, या इसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं डब्ल्यू से। तो ये डब्ल्यू और ये डब्ल्यू सेम है, तो यहाँ पे देखिए 2 पाई एफ एम इंटू टी लिख दिया, तो ये एज इट इज़ यहाँ पे साइन के अंदर आ गया, तो एक्स के अंदर हमारे पास साइनसोइडल वेव आ जाएगा 2 साइकिल का, क्योंकि हमने टाइम एक्सेस डिफाइन किया है 2 साइकिल्स के लिए। तो चलिए यहाँ पे एक्स आ गया है। अब इसके साथ साथ हमें एग्जैक्टली जो सिग्नल है वो ट्रांसमिट करना है, तो इसका कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड भी होगा, तो एम्पलीट्यूड हम या तो यहीं पे मल्टीप्लाई कर देते हैं या फिर नेक्स्ट में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक्स को यहीं पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो दैट इज वी एम इंटू साइन ओमेगा टी। तो ये तो हो गया हमारे पास एम्पलीट्यूड और ये हमारे पास साइन। तो एक्स के अंदर हमारे पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या फिर मैसेज सिग्नल आ गया। अब हमें कैरियर सिग्नल जनरेट करना है, तो कैरियर सिग्नल के लिए हम यहाँ पे कमेंट लाइन में लिख देते हैं। तो कैरियर सिग्नल जनरेट करने के लिए सेम जैसे मैसेज सिग्नल जनरेट किया था, तो वैसे के वैसे कैरियर सिग्नल के लिए हमें सबसे पहले इसका एम्पलीट्यूड डिफाइन करना पड़ेगा। तो एम्पलीट्यूड हमने ले लिया है ए, और इसको भी हम ले लेते हैं एम्पलीट्यूड 1 और क्लोज कर देते हैं सेमीकोलन से। उसके बाद हम सी डिफाइन कर देते हैं, तो सी के लिए हम ओमेगा अलग से नहीं ले रहे हैं, डायरेक्टली ओमेगा को सी के अंदर ही मेंशन कर देंगे, यानी कैरियर के अंदर ही, ताकि आपको दोनों टाइप से समझ में आ जाए। तो चलिए यहाँ पे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जनरेट करने के बाद हम कैरियर सिग्नल जनरेट करें, तो कैरियर के लिए हमारे पास रिप्रेजेंटेशन आएगा, दैट इज कैरियर का एम्पलीट्यूड इनटू हम ले रहे हैं साइन वेव ही इसके अंदर भी, तो साइन अब यहाँ पे लेंगे एज इट इज 2 इंटू पाई इंटू, अब हम कैरियर जनरेट कर रहे हैं तो एफ एम की जगह हम एफ सी लेंगे, क्योंकि हमारे पास कैरियर फ्रिक्वेंसी आएगी, इंटू टाइम ड्यूरेशन टी ले लिया। तो इस तरीके से हम कैरियर सिग्नल को जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा अब हमें सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूलेशन परफॉर्म करना है, क्योंकि हमने मैसेज सिग्नल ले लिया यहाँ पे, ये देखिए ये एक्स आ गया मैसेज सिग्नल और हमारे पास सी आ गया कैरियर सिग्नल। अब इसको मॉड्यूलेट करना है, तो मॉड्यूलेट के लिए हम डायरेक्टली इनबिल्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे जो मैटलैब में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो वी ए एम रिप्रेजेंट करेगा हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एस एस बी का। तो उसके लिए हम जो फंक्शन यूज़ लेंगे एस एस बी मॉड का। तो एस एस बी मॉड क्या करेगा, सिग्नल को मॉड्यूलेट कर देगा यूजिंग सिंगल साइड बैंड। अब इसके अंदर कुछ पैरामीटर अब हमें असाइन करना पड़ेगा कि एसएसबी मॉड्यूलेशन के लिए सबसे पहले इनपुट सिग्नल क्या है, तो इनपुट सिग्नल हमने दे दिया। उसके बाद हमारे पास कैरियर फ्रिक्वेंसी कितनी है वो मेंशन कर दी, और सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी कितनी है वो मेंशन कर दी हमने। तो ये 3 इनपुट लेता है। आप चाहे तो इनिशियल फेज दे सकते हैं या इनिशियल फेज को अवॉइड कर सकते हैं। इनिशियल फेज को अगर आपने नहीं दिया तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली वो 0 ले लेगा। तो चलिए ये मैंने असाइन कर दिया, जिसके अंदर मैसेज सिग्नल एक्स ले लिया है, कैरियर सिग्नल या कैरियर फ्रिक्वेंसी एफ सी है और सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी एफ एस है। तो ये हमारे पास एस एस बी मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमारे पास जनरेट हो गया। तो चलिए इसको मैं कमेंट लाइन में मेंशन कर देता हूँ, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर एस एस बी मॉड्यूलेशन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एस एस बी मॉड्यूलेशन एक्सप्रेशन। तो ये हमारा एस एस बी मॉड्यूलेट हो गया। अब हम इसको चेक करना चाहें कि हमारा जो सिग्नल है वो एक्चुअल में कैसा दिख रहा है, तो देखने के लिए आप चाहें तो इन तीनों को एक साथ प्लॉट कर सकते हैं या इंडिविजुअल भी प्लॉट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसके साथ साथ मॉड्यूलेशन के बाद मैं डीमॉड्यूलेशन भी कर देता हूं और उन सबको एक साथ प्लॉट करके देखेंगे। तो हमने ये मॉड्यूलेशन किया, अब हमें परफॉर्म करना है डीमॉड्यूलेशन। तो डीमॉड्यूलेशन के लिए जैसे मॉड्यूलेशन किया वैसे के वैसे डीमॉड्यूलेशन का फंक्शन है इसके अंदर। तो हम ले लेते हैं y इक्वल्स टू एस एस बी डी ई एम ओ डी है फंक्शन इसका, और इसके अंदर हम पास जो करेंगे वो पास क्या करेंगे, जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमारे पास क्या है, वी ए एम, और इसके अंदर हम वापस से सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी और कैरियर फ्रिक्वेंसी असाइन कर देंगे। तो हमने कैरियर फ्रिक्वेंसी और सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी असाइन कर दी है और इसको क्लोज कर दिया। तो अब हमारे पास मॉड्यूलेशन और ये हमारे पास डीमॉड्यूलेशन, यानी दोनों ऑपरेशन परफॉर्म हो गया है। अब इसको हमें चेक करना है, तो मैं सबसे पहले कमेंट लाइन में डीमॉड्यूलेशन लिख देता हूँ ताकि एक्सप्रेशन हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। अब हमें सबको एक साथ देखना है, तो देखिए हम एक साइन वेव देखेंगे जो मैसेज सिग्नल है, उसके बाद कैरियर सिग्नल देखेंगे, ये हमारे पास कैरियर सिग्नल है, और उसके बाद हम
मॉड्यूलेटेड सिग्नल और डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल देखेंगे। तो चलिए, ये हमारे पास सिग्नल का एम्पलीट्यूड और सिग्नल आ गया हमारे पास मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल यहाँ से मिस हो गया, तो यहाँ पे लिख देता हूँ वापस मैं, कैरियर सिग्नल इक्वल्स टू ए इंटू साइन 2 पाई इंटू एफ सी इंटू टी। तो ये हमारे पास कैरियर सिग्नल है। तो चलिए अब इसको एक बार रन कर देते हैं बिना प्लॉट किए हुए, और यहाँ पे हम वैल्यूज चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको रन करता हूँ। तो रन करने के बाद हमारे पास आउटपुट आ गया। तो आउटपुट सारी वैल्यूज आई है यहाँ पे, बट हमें प्लॉट के थ्रू इसको समझना है। तो आउटपुट आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया, सारे वैल्यूज जो हमने असाइन की और कैलकुलेट होके आ गया। बट हमें वेवफॉर्म के थ्रू देखना है, तो वेवफॉर्म के लिए हमें इन सबको प्लॉट करना पड़ेगा। तो प्लॉट करने के लिए हमारे पास 4 चीज़ें देखनी है, एक तो मैसेज सिग्नल, फिर कैरियर सिग्नल, फिर मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म एंड डीमॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म। तो चारों के लिए हम क्या करेंगे कि सब प्लॉट का यूज़ करेंगे और सारे फंक्शंस को अलग अलग प्लॉट करेंगे। तो चलिए इसके लिए हम सब प्लॉट का यूज़ लेते हैं। तो सब प्लॉट हमने ले लिया, 4 चीज़ें प्लॉट करनी है। तो 4 चीज़ों के लिए हम 4 रोज ले लेते हैं और एक ही कॉलम में प्रिंट कर देते हैं, और पहली पोजीशन पे हम मैसेज सिग्नल प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे सब प्लॉट फंक्शन का यूज़ ले लिया हमने। अब प्लॉट करते हैं प्लॉट x कॉमा टी, क्योंकि x रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा मैसेज सिग्नल, और यहाँ पे हम टाइटल मेंशन कर देते हैं दैट इज मैसेज सिग्नल। तो हमने टाइटल मेंशन कर दिया। इसके अंदर आप एक्सेस चाहें तो एक्सेस भी दे सकते हैं। तो एक्सेस देने के लिए हम एक्स लेबल का यूज़ करेंगे और वाई लेबल का यूज़ करेंगे। तो एक्स लेबल पे हमारा टाइम एक्सेस है, तो हम इसको मेंशन कर देते हैं टाइम, और वाई लेबल के अंदर हमारे पास एक्स टी रिप्रेजेंटेशन है, तो हम इसको लिख देते हैं एक्स, जो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा मैसेज सिग्नल को। सिमिलरली सब प्लॉट फंक्शन का यूज़ करेंगे और सेकेंड पोजीशन पे हम मेंशन करेंगे 4 1 2, यानी 4th रो फर्स्ट कॉलम, और सेकेंड पोजीशन पे अब हम कैरियर सिग्नल को प्लॉट करेंगे। तो प्लॉट सी कॉमा टी कर दिया हमने, और इसका टाइटल दे दिया हमने कैरियर सिग्नल। तो यहाँ पे हम कैरियर सिग्नल दे देंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो चलिए टाइटल को पहले लेबलिंग के बाद लिखते हैं। तो आप चाहे तो पहले भी लिख सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लास्ट में लिख रहा हूँ टाइटल। तो जस्ट कॉपी पेस्ट करके अरेंज कर दिया इसको, और उसके बाद हम लेबलिंग कर देते, एक्स लेबल कर देते हैं, दैट इज कैरियर सिग्नल है तो सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या एक्स लेबल हमारे पास टाइम एक्सेस है तो टाइम से रिप्रेजेंट कर दिया, और वाई लेबल जो है दैट इज हमारे पास सी है, तो वाई लेबल हम क्या मेंशन कर देते हैं, दैट इज सी। तो ये हमने सी मेंशन कर दिया, सी से रिप्रेजेंट हो जाएगा कि ये हमारे पास कैरियर सिग्नल है। 2 चीज़ें हो गई। अब हमें सब प्लॉट करना है थर्ड पोजीशन। तो सब प्लॉट हमने कर दिया थर्ड पोजीशन पे 4 1 और 3। आप देखिए यहाँ पे कॉमा लगाएं चाहे नहीं लगाएं, ये ऑटोमेटिकली उस पोजीशन पे ले लेगा, और यहाँ पे आप सेमीकोलन लगा सकते हैं सबके अंदर। और वापस से प्लॉट फंक्शन यूज़ किया हमने प्लॉट के अंदर। अब हमें प्लॉट करना है दैट इज मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमारे पास ये है, देखिए VAM। तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं VAM विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसको हम सेमीकोलन से क्लोज कर दे रहे हैं, और इसका लेबलिंग हम कर देते हैं। एक्स लेबल हमने दे दिया टाइम एक्सेस, और वाई लेबल दे देते हैं VAM। तो वाई लेवल हमारे पास VAM का मतलब, या SSB मॉड्यूलेशन दे देते हैं, क्योंकि हमारे पास SSB मॉड्यूलेटेड सिग्नल आया है, तो SSB मॉड्यूलेशन लिख देते हैं। तो SSB मॉड्यूलेशन हम टाइटल के अंदर दे देते हैं, और यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं दैट इज सिंपल सा VAM जो हमने एक्सप्रेशन में लिया हुआ। तो यहाँ पे लिख देते हैं VAM, और इसका टाइटल हम मेंशन कर देते हैं, टाइटल आ गया हमारे पास SSB मॉड्यूलेशन। अब लास्ट हमें डीमॉड्यूलेशन प्लॉट करना है, तो वापस से सब प्लॉट फंक्शन का यूज़ किया हमने, और 4th रो एंड 1 कॉलम के अंदर हमें 4th पोजीशन पे अब जो डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसको प्लॉट करना है। तो प्लॉट हमारे पास डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल आया है दैट इज वाई कॉमा टी। वाई कौन सा सिग्नल है आप देख सकते हैं, ये हमारे पास वाई आया था दैट इज डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो हमने वाई कॉमा टी कर दिया और इसको क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर हम
लेबलिंग कर देते हैं। तो एक्स लेबल हमारे पास टाइम एक्सेस है तो टाइम मेंशन कर दिया, और सिमिलरली वाई लेबल हमारे पास आउटपुट में आएगा दैट इज़ वाई, तो हमने वाई मेंशन कर दिया। और इसका टाइटल दे देते हैं दैट इज़ एसएसबी डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल, डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल, और हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारा ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर चारों एक ही साथ प्लॉट होके आ जाएंगे। तो चलिए मैं इसको रन करता हूँ। उसके पहले मैं यहाँ पे क्लियर ऑल और CLC फंक्शन का यूज़ ले लेता हूँ ताकि हमारी प्रीवियस जो डाटा है वो सारी क्लियर हो जाए। रन करूँगा तो एक साथ हमें सब दिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास प्लॉट होके आ गया। तो यहाँ पे देखिए हमने एक्सेस सारा चेंज कर दिया। तो पहले टी आएगा फिर एक्सेस प्लॉट होगा। तो चलिए मैं इसको सही कर देता हूँ। एक्स के रिस्पेक्ट में हमें टी प्लॉट करना है, तो प्लॉट के अंदर सबसे पहले टी आएगा एंड देन एक्स आएगा। आप चाहें तो टी को हटा भी सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली टाइम एक्सेस तक ही लेगा। तो चलिए मैं इन सबसे टी हटा देता हूँ। सारे प्लॉट के फंक्शन से मैंने टी हटा दिया। अब इसको रन करता हूँ। तो रन करने के पहले मैं यहाँ पे क्लोज ऑल और क्लियर ऑल फंक्शन का यूज़ ले लेता हूँ ताकि इंटरफेयर नहीं करे हमारे इस रनिंग फाइल से। तो क्लोज ऑल कर दिया हमने और क्लियर ऑल और CLC फंक्शन का यूज़ ले लिया हमने, और इसको हम रन करते हैं। तो रन करने पे ये देखिए हमारे पास जो वेवफॉर्म है वो इस टाइप से आ रहा है। तो अगर टी हम मेंशन करते हैं तो यहाँ पे इफेक्ट क्या आता है कि ये जो ब्लॉक है वो पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। अगर हमने टी मेंशन नहीं किया तो ये क्या है, ऑटो स्केल करके आपको वेवफॉर्म यहीं तक दे रहा है, क्योंकि यहीं तक हमारा वेवफॉर्म है। तो ये ऑटो स्केल करके इसने सैंपल 1200 तक ले लिया, और बीच में आप देखेंगे ये सारी वैल्यूज़ गायब। तो इसको सही करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस टाइप की प्रॉब्लम आती है अगर वेवफॉर्म में, तो आप इसको ऐसे चेक कर सकते हैं या सही कर सकते हैं कि जब आप प्लॉट लिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए प्लॉट के अंदर, तो प्लॉट के अंदर लिख दीजिए टी कॉमा एक्स। तो टी क्या करेगा, जितने सैंपल्स होंगे वहां तक ही सैंपल्स को प्लॉट करेगा और एक्स्ट्रा चीज़ें कोई भी शो नहीं करेगा। तो वैसे ही देखिए टी कॉमा सी, वैसे ही मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ टी कॉमा VAM, और यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ टी कॉमा वाई, और फिर इसको रन करते हैं। तो देखिएगा पूरा का पूरा ब्लॉक कंप्लीट हुआ आएगा। तो यहाँ पे देखिए अब जो सैंपल्स है पूरा टाइम के रिस्पेक्ट में हमारा प्लॉट होके आया, और यहाँ पे हमारा टी कॉमा वाई प्लॉट के अंदर मेंशन करना है। मैंने यहाँ मेंशन कर दिया वाई लेवल के अंदर। तो आप ध्यान से देखिए टी कॉमा वाई मेंशन करना है प्लॉट के अंदर, और फिर रन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये कंप्लीट सैंपल बना हुआ आ गया और सबका ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ पे देखिए मैं ये रहा हमारे पास मैसेज सिग्नल, ये हमारे पास कैरियर सिग्नल, और ये हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल के अंदर हमने FC और FS दिया हुआ था, सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी और कैरियर फ्रिक्वेंसी, उस हिसाब से हमारा मॉड्यूलेशन ऑपरेशन परफॉर्म हुआ और हमारे पास ये डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल आ गया है। आप देखिए यहाँ हल्का सा नॉइज आ रहा है एंड पे, यानी डीमॉड्यूलेशन में ये हमारे पास सिग्नल हल्का सा नॉइजी आता है। इसको हम फाइनली फिल्टरिंग से करके एग्जैक्ट आउटपुट निकाल लेते हैं। तो ये ऑलमोस्ट अभी हमारे पास जो आ रहा है ये डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल है, जिसके अंदर हमने कोई भी नॉइज़ का एडिशन नहीं किया। हम चाहें तो नॉइज़ ऐड करके फिर डिमॉड्यूलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो हम देखेंगे उसके अंदर हम नॉइज़ का एडिशन करेंगे, और उस नॉइज़ को ऐड करने के बाद हम सिग्नल को डिमॉड्यूलेट करेंगे एट द एंड ऑफ रिसीवर। तो चलिए ये तो था हमारा बेसिक SSB मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन कंप्लीट था, जिसके अंदर आप मॉड्यूलेशन एज वेल एज डीमॉड्यूलेशन सीखा आपने। इसके साथ साथ आपने ये चीज़ भी देखी कि हम प्लॉटिंग कैसे करते हैं पर्टिकुलर सीक्वेंस पर। तो चलिए SSB मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन है हमारा AM का ही पार्ट है। इसी के अंदर अभी हमने इस प्रोग्राम के अंदर कोई भी नॉइज़ का एडिशन नहीं किया, जस्ट हमने मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट किया हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर नॉइज़ का एडिशन देखेंगे और फिर उसका इफेक्ट देखेंगे डीमॉड्यूलेशन पे क्या आता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में SSB डीमॉड्यूलेशन विथ नॉइज़ के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।